हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर भी 10 है, दैट इज सर्कल। सर्कल बेटा, ये जो सर्कल का है ना, सर्कल के बेसिकली हमारे पास दो चैप्टर हैं। एक इसका नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल का, वो भी है, और ये भी सर्कल का ही चैप्टर है। तो सर्कल को हम क्या करेंगे बेटा, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और आपको पता है, मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं या चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उसके क्या बताता हूं आपको, कॉन्सेप्ट। क्या बताता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट हमेशा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप, मैं बोलता हूं गारंटी के साथ, आधे से ज्यादा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से पता है। और मेरा टारगेट बेटा आपको एनसीईआरटी तक सीमित नहीं रखना है। मेरा टारगेट है कि आपको एनसीईआरटी के बाहर भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए, यही मेरा टारगेट होता है। तो वही चीजें देख के बेटा मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूं और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ यही होने वाली हैं चीजें। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 10.1। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझ लो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे हम क्या है वो टेंजेंट लाइन। क्या? टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है आप समझो। टेंजेंट लाइन क्या होती है, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्कल। तो मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये एक सर्कल हो गया। कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच होके निकल जाए, ये टच होके निकल गई, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन। आप बोलोगे ये, मान लो ये सर्कल है, यहां से भी कोई लाइन गई तो ये भी क्या है, टेंजेंट लाइन। बेसिकली सर्कल को छू के जा रही है किसी भी पॉइंट पे। ये भी सर्कल है, यहां पे छू के गई तो ये भी क्या हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई। ये सर्कल है, यहां से छू के गई तो ये भी क्या हो गई, टेंजेंट लाइन। आई होप टेंजेंट लाइन क्या होती है आपको पता चल गया। किसी भी सर्कल को कोई भी लाइन एक पॉइंट से टच होके अगर गुजरती है, किसी भी सर्कल को एक लाइन अगर टच होके गुजरती है तो वो क्या कहलाती है बेटा, टेंजेंट लाइन। आई होप आपको पता चल गया टेंजेंट लाइन क्या होती है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी भी सर्कल को कोई भी लाइन टच होके गुजर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे वो टच होके गुजर रही है, इस पॉइंट पे टच होके गुजर रही है, इस पॉइंट पे टच होके गुजर रही है, इस पॉइंट पे टच होके गुजर रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ, क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा इसी को ही बोलते हैं हम क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी क्या है बेटा मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप ये आपको पता चल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अब आपसे पूछेंगे दूसरा क्या है बेटा, अब आपसे पूछेंगे किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। किसी भी सर्कल, एक सर्कल है, मान लो उस पर आप कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मान लो ये भी एक टेंजेंट लाइन है, 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 ये भी एक टेंजेंट लाइन है। तो ये बोल रहे हैं आपको, आप एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा एक सर्कल पर मैं आपको बता देता हूं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितनी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आप क्या कर सकते हो बेटा, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आई होप अगर आपने ये चीजें समझ रहे हो बेटा, एक्सरसाइज 10.1 आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे गारंटी के साथ। एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो बेटा इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इन लाइनों को नाम भी दे सकते हो, लाइन ए बी और ये सेंटर ओ।
बस इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको, कोई टेंशन नहीं है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट लाइन को क्या होती है। कोई भी सर्कल को कोई लाइन टच होके गुजरे तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे वो टच हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा क्या पूछेगा बेटा आपसे, दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा आपसे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस पे आप, इस पे आप कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा ये जो सर्कल है, ध्यान में रखना, कोई भी सर्कल जो होता है उस पे आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन। मतलब एक सर्कल पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन खींच सकते हो, 2 ही पैरेलल लाइन खींच सकते हो, 2 ही पैरेलल लाइन खींच सकते हो। अगर थोड़ा सा भी चुकेगा बेटा, थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ, पॉइंट का भी टिल्ट हुआ, तो पैरेलल लाइन नहीं रह जाती है। तो आप एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो बेटा मैंने बता दिया, आप सिर्फ और सिर्फ 2 पैरेलल लाइन एक सर्कल पे, 2 टेंजेंट लाइन एक सर्कल पे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको पता चल गया बेटा टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को छू के निकलती है, वो टेंजेंट लाइन हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कितनी टेंजेंट लाइन सर्कल पे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने बताया इनफाइनाइट। कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन आप सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही कर सकते हो। अब एक होता है सेकंड। सेकंड ये क्या होता है, जब कोई भी लाइन, जब कोई भी लाइन, जब कोई भी लाइन बेटा किसी सर्कल के 2 पॉइंट को छू के निकलती है, जब कोई भी लाइन, जब कोई भी लाइन किसी सर्कल के 2 पॉइंट को छू के निकलती है, एक पॉइंट ये छू लिया, एक पॉइंट ये छू लिया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मान लो ये लाइन ए बी है, ये एक पॉइंट को छुआ, ये 2 पॉइंट को छुआ, तो बस इसे ही हम कौन सी लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा, सेकंड लाइन बोलते हैं। टेंजेंट लाइन एक पॉइंट को छू के निकलती है, सेकंड लाइन 2 पॉइंट को छू के निकलती है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई कि सेकंड लाइन क्या होती है। आपसे पूछ लेगा बेटा सेकंड लाइन क्या होती है। अब देखो बेटा, एक सर्कल है, आप ध्यान में रखना, जो कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, यही आपका रिपीटेशन है, यही आपका रिपीटेशन होने वाला है। रेडियस इज ऑलवेज, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, perpendicular to radius, always perpendicular to क्या, तो टेंजेंट लाइन। क्या बेटा, रेडियस जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, तो टेंजेंट लाइन के। अब बोलोगे कैसे, तो वो भी बताता हूं बेटा। सर्कल को थोड़ा मैं और कहीं पे ड्रॉ करता हूं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये मान लो सर्कल है, ये मान लो सर्कल है, और मैंने अभी आपको बताया एक पॉइंट से छू के निकले तो क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है। इसका सेंटर मान लो ओ, सर्कल का सेंटर मान लो ओ, सर्कल का सेंटर मान लो ओ, और यहां से जो होगा बेटा ये रेडियस ही तो होगा, और ये हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है तो सेंटर यहां पे है, अगर ये लाइन ऐसे भी टच हुई तो ये भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर है।
अगर मान लो सर्कल ऐसा है और लाइन ऐसी जा रही है तो ये सेंटर है, तो ये भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी क्या होगी लाइन, परपेंडिकुलर। देखो ये हमेशा क्या होगा, मैंने क्या बता दिया, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। मान लो आपका ये सर्कल है, अब लाइन यहां से गई बेटा, यहां से गई, और ये सेंटर है, और ये आपका क्या है, रेडियस है, तो बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप चीजें आपको पता चल गई। मान लो ये एक सर्कल है, यहां से दो लाइन निकली, एक ये ए बी लाइन निकल गई और एक बी सी लाइन, ए और बी, ए और सी, ये लाइन निकली, तो ये भी क्या हो रही है बेटा, इसको टच हो रही है, तो ये जो सेंटर है ये इसका रेडियस हो गया, तो बेटा ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में रखना, ये क्या होंगे, हमेशा मैंने बता दिया रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। बेटा रट लो, रट लो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। आई होप ये भी आपको पता चल गया, रेडियस जो होता है बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन होता है। देखो बेटा मान लो ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है ए बी, सॉरी थोड़ा ढंग से ड्रॉ नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, एकदम कंपास लेके अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। ये सर्कल है, कोई लाइन टच होके जा रही है इसको, और ये लाइन इसको टच होके जा रही है। अब ये तीन ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ गया, ठीक है बेटा। ये भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे हो रहा है ना, इसको मान लो ए बी सी, इसको मान लो पॉइंट पी क्यू और आर। अब ये सेंटर होगा इसका ओ, यहां से ये इसका रेडियस हो गया, तो बेटा ये भी परपेंडिकुलर है, यहां से ये इसका रेडियस है, बेटा ये भी परपेंडिकुलर है, बेटा ये रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब जहां जहां रेडियस टेंजेंट लाइन के साथ टच होगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। बस यही आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। मैंने सिंगल लाइन में भी बताया, मैंने दो लाइन में भी बताया, मैंने तीन लाइन में भी बताया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। आई होप ये भी आपको पता चल गया है। अब एक जो फॉर्मूला बेटा जो बताने जा रहा हूं, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा। एक जो फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं बेटा, वो आपने हर जगह पढ़ा होगा। ये सर्कल है, इसके सेंटर ओ है, ये रेडियस हो गया, और ये टेंजेंट लाइन है, ये पी पॉइंट है, मान लो टेंजेंट लाइन है ना, और ये यहां से एक ऐसा आया, तो ये क्या है बेटा, टेंजेंट लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। ये ओ हो गया आपका, इसको पॉइंट मान लो ए। तो आप देखोगे यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, आप बोलोगे सर पर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटा सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, और ये कौन सी साइड होती है, बेस, और ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। आया समझ में। तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो बेटा कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आपको बेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको तीन फॉर्मूले यूज करने हैं बेटा, ध्यान में रखना। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 7, 8, 9, 10 हर जगह आप 11, 12 हर जगह पढ़ने वाले हो, और हर जगह आप पढ़ते हुए आए हो। अगर आप 10th क्लास में बैठे हो तो आपने ना जाने कितनी बार ये थ्योरम पढ़ा होगा, सुना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है बेटा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो हम अपनी एक्सरसाइज पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेटा लेके बैठना, एनसीईआरटी लेके बैठना, एनसीईआरटी लेके बैठना, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही दिखने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही दिखने वाले हैं। तो खोल लो 10.1, 10.1 खोल लो बेटा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इन्होंने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। एक सर्कल पे
एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। मैंने आपको बेटा बार बार बताया कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बिल्कुल बेटा यही आंसर है, इनफाइनाइट इसका आंसर है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो पहले में आपका क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट आंसर आ गया, इनफाइनाइट पहले में आ गया। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट। देखो कोई सर्कल है, अगर उससे कोई पॉइंट लाइन जो है निकल के जा रही है, टच होके जा रही है, तो कितने पॉइंट पे। देखो मैं आपको वापस से ये क्वेश्चन को ड्रॉ करके बताता हूं, एक मिनट। देखो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है, उससे जो टेंजेंट लाइन होके गुजरी है बेटा, तो वो कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगी, कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगी। तो बेटा टेंजेंट लाइन हमेशा सर्कल के एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करती है, ध्यान में रखना। टेंजेंट लाइन जो है सर्कल के एक ही पॉइंट पे क्या करती है बेटा, कांटेक्ट करती है। अगर दो पॉइंट पे कांटेक्ट करेगी तो वो टेंजेंट लाइन नहीं रहेगी। तो टेंजेंट लाइन ऑलवेज टच वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड का देखो क्या बोल रहे हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। देखो बेटा फिर समझो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, वो उस पे जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। एक सर्कल है, उस पे एक लाइन इंटरसेक्ट करी, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो आप बोलोगे ये बेटा कौन सी लाइन है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी लाइन है, तो बेटा मैंने अभी बताया नहीं था, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो बेटा कौन सी लाइन होती, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो कौन सी लाइन होगी, तो ये तो टेंजेंट ही लाइन है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही तो था बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन यही तो था। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द क्या बोल रहे हैं, एट द मोस्ट। अब देखो एक सर्कल पे, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट बेटा ढंग से समझे हैं ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। ये बोल रहे एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकती है। तो मैं बेटा बार बार बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट लाइन एक सर्कल पे हो सकती है बेटा। कितनी पैरेलल लाइन एक सर्कल पे हो सकती है, कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन एक सर्कल पे हो सकती है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट लाइन एक सर्कल पे हो सकती है। तो आपका आंसर आएगा 2। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखो बेटा क्या बोल रहे हैं ये लोग, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड द, देखो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉमन पॉइंट ये बोल रहे हैं टेंजेंट लाइन का और सर्कल का कॉमन पॉइंट, जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ये सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, इन दोनों का मिलने का कॉमन पॉइंट तो यही हुआ ना बेटा। ये बोल रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो बेटा मैंने बताया नहीं था क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, देखो अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। देखो एक सर्कल है ना, एक टेंजेंट लाइन है पी क्यू, ये मान लो P और ये मान लो Q,
ये टेंजेंट लाइन है, क्या बोल रहे हैं, P एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, 5 सेंटीमीटर। आगे पहले पूरा रीड कर लेते हैं। मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर O पॉइंट OQ, तो फाइंड द लेंथ PQ। फाइंड द लेंथ PQ, कुछ नहीं बेटा, इन्होंने बोला रेडियस आपको कितना दे दिया है 5, और जो पॉइंट है ना ये O है, इसको दे दिया है क्या, OQ आपको कितना दे रखा है 12 की 13, 12 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं फाइंड करो क्या, फाइंड करो क्या बेटा, तो फाइंड करना है आपको PQ। PQ आपको क्या करना है बेटा, ये लाइन आपको फाइंड करनी है। आया समझ में? देखो क्वेश्चन वापस से रीड कर लो एक बार, मैं वापस से रीड कर देता हूं। इन्होंने बोला टेंजेंट PQ, ये टेंजेंट क्या है बेटा, PQ है ना, सर्कल को टच हो रही है, तो इसको हमने क्या दे दिया PQ। तो इन्होंने बोला एट पॉइंट P पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जो P पॉइंट पे जो सर्कल का जो रेडियस है वो टच जो कर रहा है P पॉइंट से, इसको इन्होंने बोला रेडियस कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर O, सेंटर O से एक लाइन मीट करती है एट पॉइंट Q, O से एक लाइन मीट करती है पॉइंट Q पर, जिसको इन्होंने बोला OQ, और ये कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर है। और आपसे ये पूछ रहे हैं बेटा लेंथ बताओ, लेंथ बताओ किसकी, PQ की बेटा, PQ की। अब ध्यान में देखो बेटा, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने क्या बोला था, अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अ टेंजेंट जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के। तो यह क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और इसके सामने वाली साइड क्या है बेटा हाइपोटेनियस, और ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा बेस, बेस। ठीक है बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है बेस। तो बेस का फॉर्मूला बेटा मैंने लिखवाया था, तो B इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है बेटा 12 स्क्वायर माइनस P की वैल्यू कितनी है तो 5, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 25, तो ये आंसर आ गया आपका 119। ये क्या आ गया बेटा आंसर आपका 119। देखो ये MCQ है तो आंसर इतना ही होगा क्या 119। यही आपका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लगा लो। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू a given line such that one is a tangent and other is secant of a circle। कुछ नहीं बोल रहा है बेटा, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आपको एक डायग्राम बनाना है, बोल रहा है एक सर्कल है, सर्कल के सामने एक लाइन है, हमें ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल में एक टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन और एक सेकंड लाइन। बस ये कौन सी लाइन है बेटा टेंजेंट लाइन है, और ये कौन सी है बेटा सेकंड लाइन है। यही आपसे बोल रहे हैं कि क्या एक सर्कल है उसके सामने एक लाइन है, आपको उसके पैरेलल में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और एक सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी, सेकंड भी ड्रॉ कर दी। तो बेटा आई होप ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी, इसमें ज्यादा कुछ समझने को था भी नहीं। लेकिन बेटा जो 10.2 है वो थोड़ा टफ भी है और लेंथी एक्सरसाइज भी है, तो आप बने रहिए। मैं बता रहा हूं इसी तरीके से जैसे आपने ये एक्सरसाइज भी समझी है, उसी तरीके से आप आगे वाली एक्सरसाइज भी समझने वाले हैं। तो प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत